तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना, क्या कि तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है तू तो। चलिए, ये है आपके लिए एक सरप्राइज। जो भी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या भविष्य में होने वाले एमटीएस, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल का एग्ज़ाम, ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए हम आपसे विचार मांगने आए, ठीक है। क्या कि इस सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बस फ़र्क इतना है, इसलिए बोले हैं कि तुझ में और तेरी याद में बस फ़र्क है इतना कि तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है, ठीक है। तो फ़र्क की बात करना था, इसलिए गाना याद आ गया। तो खैर उसकी बात छोड़िए, हमको फ़र्क की बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब कौन कौन से एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन अवेलेबल है तो करवाऊंगा तो ज़रूर, बस फ़र्क इतना होगा कि बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा, बनाना है हम इतने दूर में, ठीक है, इतने दूर में बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। तो आप लोगों से हम मांगने विचार यह आए हैं कि हमको करवाना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी कि जो पूछा हुआ मैथ का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसका। तो विचार देना है आप लोगों को कमेंट में कि हम किस चैप्टर से स्टार्ट करें, चूँकि जो पूछा हुआ है पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम में आप लोगों को, ठीक है, सबसे पहले उस एग्ज़ाम के में बात करें तो रेलवे कौन कौन से एग्ज़ाम लिया है, ठीक है, रेलवे कौन कौन से एग्ज़ाम लिया है, ठीक है। तो रेलवे जो एग्ज़ाम लिया है वह लिया है आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम लिया हुआ है और फिर होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया है और होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एएलपी का एग्ज़ाम लिया है और टेक्नीशियन का लिया है, और इसका भी होगा, भविष्य में होगा, लेकिन होगा ही होगा जब तभी हो, ठीक है। उसके बाद आपको एमटीएस का एग्ज़ाम, जो एसएससी की बात कर ले, एसएससी में एमटीएस का जो मैट्रिक लेवल से होता है, और उसके बाद सीएचएसएल जिसको हम एलडीसी बोलते हैं या इंटर लेवल का होता है, सीजीएल होता है ग्रेजुएशन लेवल से होता है, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन का, ठीक है, मैं चैप्टर वाइज, ठीक है, ऐसा नहीं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो पूछा हुआ है उससे हम छाटेंगे एक चैप्टर का, जैसे टाइम एंड वर्क का हो गया तो क्वेश्चन हम छाटेंगे सारा क्वेश्चन जितना भी पूछ जाए। इससे 60 शिफ्ट में एग्ज़ाम इसका हुआ था, लगभग 60-70 शिफ्ट में इसका भी एग्ज़ाम होगा, तो लगभग कहते हैं कि इनफ क्वेश्चन हो जाएगा प्रत्येक चैप्टर से प्रीवियस ईयर का। हम कहते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से, ठीक है, 100 क्वेश्चन तो कम से कम इस रेलवे ग्रुप क्या कहते हैं ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन तो ज़रूर हो जाएगा, इसमें 50-50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 200-250 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का, 250-300 क्वेश्चन इनफ प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए है प्रत्येक चैप्टर से। और वह क्वेश्चन आपका इधर उधर का नहीं होगा, वह क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए वह होगा आपका प्रीवियस ईयर का पूछा गया जेन्युइन क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम चालू करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बताना है कि हम आप लोगों का कौन सा चैप्टर ज़्यादा वीक है, उसी चैप्टर से हम, चूँकि हमारा मन है तो हम तो फिर शुरू से स्टार्ट कर देंगे फिर, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए हम पूछने चाहे, नहीं तो हम तो स्टार्ट तो करना है ही, तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए पूछने आए हैं कि हम किस चैप्टर से स्टार्ट करें। आप लोग बताएंगे कि हम किस चैप्टर से स्टार्ट करें। अरिथमेटिक का चैप्टर बताना है, ठीक है। और एक और बात कि एडवांस मैथ का ज्योमेट्री शुरू हो रहा है, ज्योमेट्री का 6 क्लास हो भी चुका है, पहले ही डला हुआ वीडियो, 7वां क्लास से स्टार्ट होगा, वो एक वीडियो तो डलेगा ही डलेगा। और बात रहा आगे की, तो अरिथमेटिक में हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, उस चैप्टर का हम नाम पूछने आए हैं। और अलजेब्रा जो लोग भी नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पूरा वीडियो जा कर के 1 नंबर वीडियो से डला हुआ है, ठीक है। और फिर से ज्योमेट्री चल ही रहा है, तो बात की बात रहा, तो हम इन सारे एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। आप देख रहे हैं
1 2 3 4 5 6 7, इस 7 एग्ज़ाम का इनफ क्वेश्चन है इसका अवेलेबल मेरे पास प्रीवियस ईयर का, ठीक है। लेकिन हम बोर्ड पर लिख करके करवाएंगे, इनफ क्वेश्चन है। लगभग मान लीजिए कि 70 पूरा करवाएंगे, 500-500 प्रत्येक चैप्टर से हो सकता है। लेकिन एक ही बार में हड़बड़ाने से तो ये सब हो नहीं जाएगा, बारी बारी से होगा। सिर्फ हम लोग को आप लोगों को रिकॉल इसलिए कराना है कि हम चैप्टर वाइज कराएंगे, जिससे क्या होगा कि साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो के नीचे चैप्टर का कमेंट करना है कि कौन सा चैप्टर चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर जो है इसमें मेरे हिसाब से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सबके ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, ठीक, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, पाइप और टंकी, ये तीनों चैप्टर, ठीक है। में से कमेंट करना है कि कौन सा चैप्टर करवाएं, कौन सा चैप्टर का प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए, ठीक है। या आप लोगों को कमेंट करके बताना है प्रतिशत लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, ठीक है। इस चैप्टर का होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये हो गया समय, दूरी, नाव धारा, रेलगाड़ी, ठीक है। ये तीनों चैप्टर हो जाएगा एक पोर्शन में, ठीक है। और क्या बचा जी, और एडवांस मैथ का पोर्शन तो हम करवा रहे हैं, तो उसको तो हम करवाएंगे। फिलहाल ये चैप्टर हो गया 2 4 1 5 3 8 3 11 चैप्टर हो गया, ठीक है। और समय और काम, पाइप और टंकी, इसी में समय काम से रिलेटेड जो होता है वो तो होता ही है। ये प्रतिशत वाला पोर्शन हो गया, और ये रेशियो का जो है पोर्शन एक हिसाब से हो गया, ठीक है। और जो है बोल सकते हैं LCM HCF, इसका भी बोल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी पूछता है, अगर मन है तो ये भी खोजेंगे आराम से, आसानी तरीका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और ये हो गया। और एडवांस मैथ में तो जानते हैं क्या क्या होता है, पूछता है, इजी लेवल का पूछे या लो लेवल का पूछे, लेकिन हर एग्जाम में पूछता है। लो लेवल से ही सही, लेकिन पूछता तो ज़रूर है। ज्योमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, बोट एंड स्टेम, ये सारा चैप्टर है, ठीक। अब आप लोगों को बस एक काम करना है, और ये सारे किस एग्ज़ाम से होगा, तो एग्ज़ाम का नाम हम लिख चुके हैं इधर, देख रही है, ये रेलवे का है और ये SSC का है, ठीक है। ये 3 गो और ये 3 गो इधर है। तो ये सारे एग्ज़ामों से इसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड नहीं मतलब इसमें आया हुआ, सिर्फ सीधा बात समझ लीजिए, जो भी पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है उसके आए हुए क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, जितना हो जाए उसे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। बोर्ड पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। आप लोगों को
कोरिया नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कहिएगा सब कुछ लिखिए के दे दे, तो सब कुछ क्या हम कर दें, ठीक है। उतना संभव हमसे नहीं है, जितना संभव है उतना हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। प्यार से जान भी मांग लीजिए, वो भी देने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन बस मेहनत तो आप लोग को करना होगा। इतना आप लोग मेहनत करिएगा खुद से। देखिए, खुद का पढ़ा हुआ, खुद का बनाया हुआ नोट्स का बात ही कुछ और होता है, ठीक है। वो कितना PDF अवेलेबल है बना बनाया, बात समझे। अगर मन होगा तो कहिएगा, तो बस इसका तो क्या कहते हैं, बुको अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का, खरीद लीजिए। फिर वही बात है, डाउनलोड कर लीजिए ना, मोबाइल में पड़ल रहेगा। 100 PDF है, हम भेज देंगे, मोबाइल में पड़ल रहेगा, नहीं बनाएंगे। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको, बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन देखिएगा बनता कैसे है, आपके सामने रहेगा बोर्ड पर से हम बना करके हटेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस बाद में आराम से लिखिएगा, नो टेंशन, हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सब एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन को और इन सारे चैप्टर को। अब इस सब में से आपको कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ये बताना है, ठीक है, कि आप लोगों को कौन से चैप्टर पहले शुरू किया जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए, ठीक। इतना बात हमको बताना था, बात की बात तो बाद में होगी। कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताएं, जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। फ़ायदा ही नहीं, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, उससे संबंधित कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। सिर्फ क्वेश्चन बताने से तो होता नहीं है, उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी डाउट है, जिसको जहाँ फंसता है, वो धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताएं, ठीक है। विशेष की बात विशेष होगी बाद में।